वो बादशाह की बेटी थी, वो नडर शहजादी थी, डर और खौफ उससे डरते थे। वो बेनजीर थी, वो बेमिसाल थी। बेनजीर भुट्टो की सियासत बारे बहुत बातें हुई और हमेशा होती रही, लेकिन बतौर बेटी उन्होंने अपने माँ बाप का साथ कैसे दिया, ये हम आपको बताएंगे। उन्होंने अपने भाइयों और उनके बच्चों के साथ कैसा सलूक किया, उन्हें क्या कुछ पकाना आता था, वो क्या खाती थी, किस किस्म के कपड़े पहनना पसंद करती थी और वो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती थी, उनके ख्वाब क्या थे। अपने बदतरीन मुखालिफ जनरल ज़ियाउल हक के अहल खाना के साथ उन्होंने कैसा बर्ताव किया, ये सब हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाजरीन, बेनजीर भुट्टो सिर्फ एक सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म ही नहीं थी, बल्कि इसके साथ साथ वो एक बेटी, बहन और माँ भी थी। उन्होंने न सिर्फ पार्टी को संभाला, बल्कि अपनी गमज़दा माँ और छोटे बच्चों को भी सहारा दिया। अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि वो भुट्टो खानदान की लहू से भरी सियासी मिरास को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। बिलावल, बख्तावर और आसफा की मामा, आसिफ अली जरदारी की वफाशार बीवी। बेनजीर भुट्टो एक करिश्मा साज शख्सियत की मालिक थी। लाखों के मजमे को अपनी जोशीली तकारीर से सहर ज़दा करने वाली बेनजीर भुट्टो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुई थी, लेकिन वो अपनी मिट्टी और अपने लोगों से जुड़ी हुई इंसान थी। वो खास भी थी और एक आम इंसान भी। उन्हें एक आम खातून खाना की जिंदगी भी पसंद थी। पब्लिक लाइफ से हटकर वो एक हाउस वाइफ भी थी, जिन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। बच्चों के डायपर बदलना अच्छा लगता था। वो उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती, ट्यूशन पर भेजती। वो अगर आज जिंदा होती तो बख्तावर के बच्चों की बेहतरीन नानी होती। मारूफ सहाफी सोहेल वड़ाज को दिए गए इंटरव्यू में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बताया था कि वो पाकिस्तानी खाने बहुत अच्छा बना लेती हैं, ताहम उन्हें हैदराबादी दक्कन की मखसूस डिशेस बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। आलू और टमाटर से बने खट्टे मीठे खाने उन्हें बहुत ज्यादा मरगूब थे। वो इटालियन खानों की भी शौकीन थी। कीमे और लाल लोबिया से बनी डिशेस उन्हें बहुत ज्यादा भाती थी। चिली कॉर्न, कॉर्नी और स्पैगेटी बनाना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। खानों में कलवंजी का इस्तेमाल किया करती। जीरा, हल्दी और धनिया के फवाइद से भी वो बखूबी वाकिफ थी। बेनजीर भुट्टो हकीकत में एक गैर मामूली शख्सियत थी। बैक वक्त सियासतदान, वर्किंग वुमेन और जिम्मेदार हाउसवाइफ और माँ थी, जिन्होंने घर और सियासत को एक साथ चला कर दिखाया। नाज़रीन, बेनजीर के बुलंद किरदार और आला तरबियत की झलक उनके तीनों बच्चों बिलावल, बख्तावर और आसफा में खूब झलकती है। बेनजीर एक मोहब्बत करने वाली शफीक माँ थी। जब वो जिला वतन थी तो उनके तीनों बच्चे उस वक्त छोटे थे। मोहतरमा ने खुद उनकी परवरिश की, क्योंकि बच्चों के वालिद आसिफ अली जरदारी तब पाबंदे सलासल थे। वो एक तरह से सिंगल मदर थी। बेनजीर भुट्टो कहा करती थी, एक खातून के लिए सबसे बड़ा वसफ माँ होना है। जलावतनी की जिंदगी में ये हुआ कि उन्होंने अपने तीनों छोटे बच्चों को संभाला, उन्हें बड़े होते हुए देखा। स्कूल के पहले दिन उनके साथ गईं। उन्होंने बच्चों को कोई भी कमी महसूस न होने दी। बेनजीर भुट्टो शहीद सिर्फ जिम्मेदार माँ ही नहीं, बल्कि हसास दिल रखने वाली ऐसी खातून थी जिनका दिल अपनों के लिए हमेशा धड़कता था। वो कहा करती थी कि उनका दिल हमेशा अपने भाई शाहनवाज भुट्टो शहीद की बेटी में अटका रहता है। वो सोचती थी कि उनकी बेटी सस्से भुट्टो वालिद की शफ़क़त से महरूम रही। शाहनवाज भुट्टो शहीद 1985 में फ्रांस में पुरअसरार मौत का शिकार हुए। कहा जाता है कि उनकी अफगानी बीवी ने उन्हें जहर दिया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अपने दूसरे भतीजे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर से भी बहुत मोहब्बत थी। वो कहा करती थी कि जुल्फ़िकार जूनियर ने भी अपने वालिद को कम सनी में खो दिया था। मरते दम तक बेनजीर भुट्टो शहीद के दिल से ये सदमा नहीं गया कि उनके दोनों भाई भरी जवानी में मार दिए गए। बदकिस्मती देखिए कि जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर के वालिद मुर्तज़ा भुट्टो को उनकी बहन बेनजीर भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दौरान कराची में 20 सितंबर 1996 को दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई। मुर्तज़ा भुट्टो की बेवा गनवा भुट्टो और बेटी फातिमा भुट्टो ने इस वाक़े के बाद बेनजीर भुट्टो शहीद से राहें जुदा कर ली। आज तक दोनों खानदान एक नहीं हो सके हैं, क्योंकि गनवा और फातिमा बेनजीर हुकूमत और आसिफ जरदारी को इस कत्ल का जिम्मेदार समझती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर भी चाहते न चाहते अपने प्यार करने वाली फूफी के करीब न हो सके। मुर्तज़ा भुट्टो अपनी बहन के सियासी मुखालिफ थे। एक वक्त में बेगम नुसरत भुट्टो ने भी अपने बेटे का साथ दिया। ये पीपल्स पार्टी की सियासत और विरासत की जंग थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बेनजीर भुट्टो शहीद के साबिक प्रेस सेक्रेटरी फरतुल्लाह बाबर के मुताबिक बेनजीर अपने खानदान
वालिदैन और भाइयों से शदीद मोहब्बत किया करती थी। जब मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म होते हुए इस हालत में अस्पताल पहुंची कि एक पैर में चप्पल नहीं थी और सर पर दुपट्टा नहीं था। बकौल फरतुल्लाह बाबर आखिरी वक्त में दोनों बहन भाई एक दूसरे के करीब आ गए थे। ये गालिबन किसी बच्चे की सालगिरह थी जिसमें मुर्तज़ा भुट्टो भी शरीक हुए थे। फरतुल्लाह बाबर के बकौल उस शाम बेनज़ीर भुट्टो बहुत ज्यादा खुश थी कि मीर उनके घर आया था। नाजरीन, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सहर अंगेज हमा जहज शख्सियत की कई परतें थी। शख्सी आज़ादियों की कायल थी। वो कहती थी कि मर्द और ख़वातीन में कोई तफरीक नहीं है, दोनों हर काम कर सकते हैं, तहम जोर जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। हर इंसान की मर्जी है, वो जो भी करना चाहे उसे करने दिया जाना चाहिए। बेनज़ीर ख़वातीन और निजी जिंदगी के एहतराम की बहुत ज्यादा कायल थी। एक बार किसी ने सबके सामने उन्हें बताया कि एक शख्स उनके बारे में गलत बात खासे नाशाइस्ता अंदाज में फैला रहा है तो महफिल में मौजूद एक शख्स ने बीबी से कहा कि जो शख्स बदतमीजी कर रहा है उसकी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। इस पर बेनज़ीर भुट्टो बहुत गुस्सा हुई और कहा, क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे बेडरूम में दाखिल हो? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? फरतुल्लाह बाबर के मुताबिक जब जनरल ज़ियाउल हक की अहलिया की वफात हुई तो वो वज़ीर आज़म थी और उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा, एजाजुल हक यानी उनके बेटे से राब्ता करो, अगर उनको किसी भी चीज की जरूरत है या कोई काम है तो वो पूछ लो। सवाई फैसल मस्जिद के जनरल ज़िया का खानदान किसी भी खास मकाम पर दफनाना चाहे तो भी पूछ लिया जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद सिंध की उस धरती से ताल्लुक रखती थी जो सूफियाना और आशिकाना मिजाज की हामिल रही। यही चीज शहीद रानी के मिजाज में भी कूट कूट कर भरी हुई थी। मोतदिल मौसम पसंद था, जैसे इंसान का मौसम। वो न ज्यादा ठंड पसंद करती थी और ना ही गर्मी। को बर्फबारी का मौसम अच्छा नहीं लगता था। उन्हें पाकिस्तान से प्यार था। इसकी गीली मिट्टी की महक उन्हें सहर ज़दा कर देती थी। वो जैसे खुद पिंकी थी वैसे ही पिंक गुलाबों की भीनी खुशबू को भी पसंद किया करती थी। बेनज़ीर तो इंतहाई खुदा तर्स और खुश अखलाक इंसान थी। वो पार्टी के गरीब कारकुनों में ऐसे घुल मिल जाया करती जैसे वो उनके खानदान का ही हिस्सा हूँ। अमेरिका और बरतानिया से तालीम याफ्ता बेनज़ीर भुट्टो को औलिया इकराम के मज़ारों और दरबारों पर बाकायदगी से हाजियां देने पर उनके बाज़ नाक़िदीन तवाहम परस्त भी कहा करते थे। फरतुल्लाह बाबर कहते हैं कि बेनज़ीर भी आम ख़वातीन की तरह औलिया के मज़ारों और दरबारों पर बाकायदगी से हाजिरी दिया करती थी। ये दिखावा या सियासी शोबदाबाजी नहीं थी, उन्हें बुजुर्ग हस्तियों से बड़ी अकीदत थी। एक दफा बेनज़ीर ने मन्नत मानी थी कि अगर आसिफ जरदारी रिहा हो जाएं तो वो अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी देंगी और वो वहाँ गई भी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मगरबी तालीमी इदारों से पढ़ी थी। उन्हें उर्दू अदब और शायरी से ज्यादा रग़बत नहीं थी, मगर वो शेक्सपियर की दीवानी थी। उन्हें इस अजीम बरतानवी ड्रामा निगार के ड्रामों के बहुत से किरदारों के मुकालमे अज़बर थे। बेनज़ीर भुट्टो को उनके शहीद बाबा पिंकी कहा करते थे और बाकी सब लोग उन्हें प्यार से बीबी बुलाया करते थे। इसी पिंकी को आगे चलकर अपने बाबा की सियासी मिरास की मालिक बनना था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को पैदा हुई। जुलाई 1977 तक वो बेफिक्री की जिंदगी गुजार रही थी। वो दफ्तर खारजा ज्वाइन करना चाहती थी, उन्हें करियर डेवलपमेंट बनना था, लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जुलाई 1977 में उनके वालिद वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता जनरल ज़ियाउल हक ने उलट दिया। भुट्टो गिरफ्तार हुए मगर शदीद अवामी एहतजाज पर उन्हें रिहा कर दिया गया। 16 सितंबर 1977 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो दोबारा गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपने बेटे मीर मुर्तज़ा को मुल्क से बाहर भेज दिया, मगर अहलिया नुसरत भुट्टो और बेटी बेनज़ीर मुल्क में ही मौजूद रही। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नुसरत भुट्टो को पार्टी का शरीक सरबराह नामजद कर दिया था, जबकि अक्टूबर 1977 में बेनज़ीर को भी पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का रुकन मुकर्रर किया गया। यही वो वक्त था जब बेनज़ीर भुट्टो पार्टी की मुस्तकबिल की रहनुमा बनकर उभरी और पार्टी की मकबूल तरीन सियासी चेहरा बन गई। वो और नुसरत भुट्टो जनरल ज़िया के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज मुनज़्ज़म किया करती और जब भी मौका मिलता तो जेल में ज़ुल्फ़िकार भुट्टो से मुलाकातें भी किया करती। फिर वो वक्त आया जब फौजी हुकूमत ने नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों मुख्तलिफ शहरों में कैद या नजरबंद रखी जाती रही। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर उनके सियासी मुखालिफ अहमद रज़ा कसूरी के वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा बरकरार रखी। 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। फांसी से कबल ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर दोनों को मुल्क से बाहर चले जाने का कहा, मगर दोनों ने इनकार कर दिया। इस फांसी के बाद बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो को फिर 6 माह के लिए गिरफ्तार कर लिया गया।
रिहाई मिली तो दोनों को मजीद 6 माह के लिए घर पर नजर बंद किया गया और दोनों अप्रैल 1980 में रिहा हुई। नाजरीन, फरवरी 1981 में कई सियासी जमातों के साथ तहरीके बहाली जमहूरियत MRD नामी इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हो गई। मुर्तजा और शाहनवाज ने अज़-ज़ुल्फ़िकार नामी तंजीम बनाई ताकि फौजी हुक्मरान के खिलाफ मुसल्लह जिदोजहद की जा सके। उन पर PIA का तैयारा अगवा करने का इल्जाम लगाया गया। मार्च 1981 में बेनजीर और नुसरत भुट्टो को फिर गिरफ्तार किया गया। बेनजीर भुट्टो सखर और कराची की जेलों में रहीं, बाज़ औक़ात उन्हें कैद तन्हाई में भी रखा गया। जनवरी 1984 को बेनजीर भुट्टो को रिहा करके जनेवा भेज दिया गया, जहां से वो लंदन चली गईं। लंदन में उनका घर जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ जिदोजहद का हेडक्वार्टर बन गया। 30 दिसंबर 1985 को जब जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ के खात्मे का ऐलान किया तो तब ही बेनजीर भुट्टो ने भी वतन वापसी का फैसला किया। 10 अप्रैल 1986 को लाहौर वापसी पर उनका तारीखी इस्तिकबाल हुआ। बेनजीर भुट्टो की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में कामयाबी समेटी और वो आलम इस्लाम और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। इसी दौरान उनके खिलाफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI बनाया गया, जिसमें नवाज शरीफ को बेनजीर भुट्टो के सामने खड़ा किया गया और यूं नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के दरमियान 90 के दहाई की बदतरीन सियासत की बुनियाद रखी गई। इस दौरान बेनजीर भुट्टो 2 बार और नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन दोनों अपनी मुद्दतें पूरी न कर सके। 2006 में दोनों साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। एक दूसरे से माजी की गलतियों की माफी मांगी गई। मुल्क को जमहूरी डगर पर चलाने के लिए बाहमी एहतराम के साथ आगे बढ़ने का वादा भी किया गया, लेकिन किसे मालूम था कि इस तारीखी मुआहदे के सिर्फ 1.5 बरस के बाद बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, बेनजीर भुट्टो कभी ना भुलाई जाने वाली एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें चारों सूबों की जंजीर भी कहा जाता है। बीवी ने हर महाज पर खुद को परफेक्ट साबित किया। वो नौजवानों के लिए, लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए और खवातीन के लिए रोल मॉडल थी और हमेशा एक रोल मॉडल रहेंगी।